आंखों में आंसू है, उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, पाँव में छाले हैं, चप्पल विश्वास के साथ टूट चुकी है। जिंदगी जी नहीं जा रही, बस कट रही है। ये उस माँ के आंसू हैं जिसने सबके दिल को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी कलयुग की है, जहाँ बेटे ने माँ बाप को घर से निकाला और अब नंगे पैर सड़कों पर बुजुर्ग माँ भटक रही, आंसुओं में जिंदगी कट रही। ये कहानी धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र की है। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पालने के लिए खुद की खुशियां कुर्बान कर दी, आज वही बुजुर्ग अपने ही बेटे के अत्याचारों का दर्द झेलते हुए दर दर भटकने को मजबूर है। उम्र के जिस पड़ाव पर उन्हें सहारे, सम्मान और 2 वक्त की रोटी की जरूरत है, उसी उम्र में उन्हें सड़कों पर आंसू बहाकर जिंदगी काटनी पड़ रही है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि प्रशासन जागे और जो गुनहगार है उन्हें सबक सिखाए। इस भयंकर गर्मी में करीब 70 वर्षीय जयपाल सिंह और उनकी पत्नी भटक रहे हैं। उनका आरोप है कि दिसंबर 2025 में उनके बड़े बेटे ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तब से यह परिवार कभी बस स्टैंड, कभी रेलवे स्टेशन, कभी पार्क और कभी किसी चौराहे पर रात गुजारने को मजबूर है। सबसे दर्दनाक तस्वीर उस बुजुर्ग माँ की है जो पिछले करीब 3 महीनों से नंगे पैर सड़कों पर घूम रही है। चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है और आंखों से लगातार बहते आंसू मानो हर किसी से इंसाफ की गुहार लगा रहे हों। हाँ, नाम क्या है आपका? मिथिलेश। हाँ, क्या परेशानी है? मुझे घर से बहू बेटे ने मेरे सारे घर की चोरी कर रखी है। मेरे ताले पर सब कुछ निकाल रखा है और मैं अंदर जाती हूँ तो मुझे मार पीट करके बुरी तरह स्वाद में डाल डालती हूँ। बहुत बुरी तरह मैं खाने पीने को परेशान हुई। एक दिन मैं इंदिरा रोशी मिली थी, उन्होंने मुझे खाना खिलाया। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बेटा मैं बहुत परेशान हूँ। घर में जाकर जान से मारने के लिए लाठी वाले गुंडे उंडे को घर में रखे, वो मारते हैं हमको आगे। रात को गेट तोड़ जाते, पुलिस कोई सुनती नहीं है मेरी। मैं बहुत दुखी, बहुत परेशान हूँ। पीड़ित परिवार का कहना है कि कई बार ऐसा होता है जब उन्हें पूरे दिन खाना तक नसीब नहीं होता। अगर कोई राह चलता व्यक्ति दया दिखा दे तो पेट भर जाता है, वरना भूखे पेट ही रात काटनी पड़ती है। कभी स्टेशन पर बैठकर रात गुजरती है तो कभी किसी पार्क के कोने में। भूख, दर्द और बेबसी ने इस परिवार की जिंदगी को पूरी तरह तोड़ दिया है। कब से बाहर हुआ? कितने महीने? हाँ, 22 दिन बस सफर से परेशान हूँ। पूरी सर्दी के स्टेशन पर रहती है, कहीं मैं पुल के नीचे, कहीं किसी के पास कोई 2-4 दिन मेरी हेल्प कर दे, कहीं कोई कर दे। 2 महीने से 22 दिसंबर में इतनी परेशान, बहुत दुखी हूँ कि मैं ना मेरे पे खाने को पैर मिलता है, ऐसी वहाँ पे जाए खा लेती हूँ, ना पहनने को मेरे पे एक ही साड़ी इसलिए मैं पहन के धो लेती रह लेती स्टेशन। जयपाल सिंह ने निहालगंज थाने में दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि राहुल, पूजा तोमर, पूजा शिकरवार, मोनू, अजय और विजय ने उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि मोबाइल और नकदी छीन ली गई, घर के ताले तोड़ दिए गए और उनकी पत्नी के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे उसका हाथ टूट गया। जिस घर को उन्होंने मेहनत से बनाया, उसी घर से उन्हें बेइज्जत कर बाहर कर दिया गया। परिवार का आरोप है कि बड़ा बेटा शराब का आदी है और उसने घर का सामान तक बेच दिया। सोने चांदी के जेवर भी नहीं छोड़े गए। आज हालत ये है कि बुजुर्ग माँ बाप के पास न सिर छिपाने की जगह है और न ही खाने का भरोसा। छोटा बेटा भी अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ दर दर भटकने को मजबूर है। जब बुजुर्ग माँ अपनी कहानी सुनाती है तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह कांपती आवाज में बस इतना कहती है, जिन बच्चों के लिए जिंदगी भर मेहनत की, आज वही हमें सड़क पर छोड़ गए। कभी खाना मिलता है, कभी भूखे ही सोना पड़ता है। यह सुनकर आसपास खड़े लोगों की आंखें भी नम हो जाती हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार थाना, एसपी ऑफिस और कलेक्टर कार्यालय में जाकर गुहार लगाई, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। अब यह परिवार इंसाफ और सहारे की उम्मीद में प्रशासन की ओर टकटकी लगाए बैठा है। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन यह घटना समाज के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ रही है कि आखिर माँ बाप के त्याग और प्यार का बदला क्या बुढ़ापे में उन्हें सड़क पर भूखा और बेसहारा छोड़कर दिया जाएगा।